मूवी के शुरू में हम एक न्यू मैरिड कपल को देखते हैं जो शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच में बने हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसमें लड़की का नाम एलिजाबेथ था। जब हम उसे गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। हेनरी उसे अपने घर में लेकर के आता है जो शहर से बहुत दूर तो था लेकिन बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था। घर में आने के बाद हेनरी एलिजाबेथ को अपने नौकरों से मिलवाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना बड़ा और आलीशान घर होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 ही नौकर थे और इनका नाम था क्लेयर और ओलिवियर। जब रात होती है तो एलिजाबेथ अपने हस्बैंड हेनरी के साथ एक शानदार डिनर करती है। इसके बाद इनकी वेडिंग नाइट होती है और ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब सुबह हुई तो हेनरी एलिजाबेथ को अपने शानदार घर की सैर करवाने लगता है जो बहुत ही आलीशान, खूबसूरत और लग्जरी था। इस घर को देख कर के एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस घर में घूमते हुए एलिजाबेथ एक रूम के पास आकर के रुकती है। तब हेनरी उससे कहता है कि हम इस रूम में नहीं जा सकते। हालांकि एलिजाबेथ के फिंगर से इस घर के किसी भी रूम को खोला जा सकता था, लेकिन हेनरी उससे कहता है कि तुम इस रूम से दूर रहना। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हेनरी भी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होने लगा था। इससे एलिजाबेथ इतने बड़े घर में अकेली हो गई थी। एक दिन वो क्लेयर से पूछती है कि हेनरी इतना बड़ा आदमी है, फिर उसने मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों की? लेकिन क्लेयर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब एलिजाबेथ किसी तरह से अपना टाइम पास करने के लिए कपड़े और ज्वेलरी में अपना वक्त बिताने लगती है, लेकिन अकेली होने की वजह से उसके दिमाग में उसी रूम का ख्याल आता रहता है और सोचती रहती है कि आखिर उस रूम में ऐसा है क्या जो हेनरी ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है। अब एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि जब ये दोनों नौकर अपने घर चले जाएंगे तब वो इस रूम के अंदर जाकर के देखेगी कि आखिर इसमें है क्या। फिर रात को जब वो दोनों नौकर चले जाते हैं तब एलिजाबेथ उस रूम में जाती है। उस रूम में बहुत सारे कैबिनेट रखे हुए थे। जब उनमें से वो एक कैबिनेट को खोलती है तो देख कर के शॉक्ड हो जाती है। दरअसल उसमें सेम एलिजाबेथ की ही बॉडी का एक क्लोन रखा हुआ था। एलिजाबेथ पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने फोन को देखती है तो सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वो उस रूम से बाहर आ जाती है और किसी को भी इस बारे में नहीं बताती। फिर अगली सुबह हेनरी जब घर आता है तब एलिजाबेथ उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी को डाउट होने लगता है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। एलिजाबेथ के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख कर के वो समझ गया था कि ये जरूर उस रूम में गई होगी, इसलिए हेनरी फैसला करता है कि रात को इसको नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा दूंगा। एलिजाबेथ को भी पता चल जाता है कि ये मेरा विकेट गिराने वाला है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे जान से मार देता है। जब अगले दिन इस बात का पता क्लेयर और ओलिवियर को चलता है तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, क्योंकि उनके लिए तो ये रोज का काम था। इसके बाद हेनरी उन दोनों की मदद से एलिजाबेथ की बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और 6 हफ्तों बाद हम फिर से हेनरी को उसकी नई दुल्हन एलिजाबेथ के साथ देखते हैं। उसने इस एलिजाबेथ से भी नई शादी की थी और ठीक उसी तरह ये इसे भी अपने आलीशान और शानदार घर में लेकर के जाता है। घर पहुँच कर के वो इस एलिजाबेथ को भी ओलिवियर और क्लेयर से मिलवाता है, फिर इसके साथ भी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करता है। जब सुबह हुई तो वो इस एलिजाबेथ को भी पूरे घर की सैर करवा रहा था, लेकिन जब उस रूम के पास पहुंचता है तो उससे भी वही बात कहता है कि तुम इस रूम से दूर रहना। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन इस एलिजाबेथ के दिमाग में भी उसी रूम को लेकर के ख्याल आ रहे थे कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो हेनरी ने उसमें जाने से मना किया है। लेकिन एक दिन वो बगैर सोचे समझे उस रूम में चली जाती है और जैसे ही बाहर आती है हेनरी उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये एलिजाबेथ उसके सामने ऐसे नाटक करती है जैसे ये बेहोश हो गई हो। जब हेनरी उसे जान से मारने ही वाला था तभी अचानक से हमला करके हेनरी को ही नासा के रॉकेट में बिठा देती है। इसके बाद जब वो घर से भागने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती, क्योंकि घर के बाहर एक अलग तरह का ही लॉक लगा हुआ था। वो हेनरी के फिंगरप्रिंट से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं खुलता। तब वो उसकी डेड बॉडी को एक जगह पर छुपाने का फैसला करती है ताकि ओलिवियर और क्लेयर को पता न चल सके, और पूरे घर को अच्छी तरह से क्लीन कर देती है। लेकिन अगले दिन जब ओलिवियर और क्लेयर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हेनरी की मौत हो चुकी है। इससे क्लेयर को बहुत गहरा सदमा लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तब ओलिवियर ने उसे हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट करवा दिया था। अब इस घर में ओलिवियर और एलिजाबेथ दोनों अकेले थे। ओलिवियर एलिजाबेथ से कहता है कि हेनरी की डेड बॉडी को छुपाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो हेनरी की डेड बॉडी को छुपाते हुए उससे कहता है कि तुम असली एलिजाबेथ की 5वीं क्लोन हो और तुमसे पहले हेनरी ने एलिजाबेथ की 4 क्लोन बनाई, फिर उनसे शादी की और उन्हें
उन्हें भी मार डाला। यहाँ पर ओलिवियर एलिजाबेथ को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लेता है और मौका देख कर के उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वो रूम में बंद एलिजाबेथ से कहता है कि अंदर पड़ी हुई क्लेयर की डायरी को पढ़ो। उस डायरी को पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि जो असली एलिजाबेथ थी वो दरअसल हेनरी की ही वाइफ थी और किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन हेनरी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने एक जेनेटिक साइंटिस्ट होने की वजह से डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को दोबारा जिंदा करेगा। इसलिए उसने अपनी वाइफ की बहुत सारी निशानियां और उसके डीएनए को जमा कर लिया था और उसके क्लोन बनाने के प्रोसेस को शुरू कर दिया था। लेकिन असली एलिजाबेथ की मौत एक खतरनाक बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन उसके ये क्लोन जिंदा नहीं होते और उसकी कोशिश असफल हो जाती है। उसने एलिजाबेथ के इन चारों क्लोन को फ्रोजन केबिन में रख दिया था और इन दोनों नई एलिजाबेथ ने इन्हीं क्लोन को देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लेयर नौकर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट थी और हेनरी ने उसी बीमारी का इलाज पता करने के लिए 5 साल पहले क्लेयर को अपने पास काम पर रखा था ताकि बाकी के क्लोन किसी बीमारी के बिना तैयार हो जाए। अब ऐसे ही 2 साल तक कोशिश करने के बाद क्लेयर ने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था जिससे हेनरी ने एलिजाबेथ का एक क्लोन बना दिया। वो क्लोन पूरा तैयार होने के बाद सेम एलिजाबेथ जैसी ही लग रही थी। उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक से उसकी याददाश्त जाने लगी। इसीलिए एलिजाबेथ का वो क्लोन अपने आप में कुछ अजीब सा महसूस करने लगा और परेशान होकर के एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस क्लोन ने सुसाइड क्यों किया। तब हेनरी ने उसे बताया कि वो नींद में सांस लेना ही भूल गई थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। तब क्लेयर कहती है कि कोई भी क्लोन सांस लेना कैसे भूल सकता है, उनका फंक्शन तो बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है। इस चीज से क्लेयर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे हेनरी पर भी डाउट हो रहा था, लेकिन बाद में वो उस पर भरोसा कर लेती है। फिर तीसरे क्लोन को भी ये जमीन में गाड़ देते हैं। इसी बीच क्लेयर को हेनरी से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहने लगते हैं। अब अभी का जो क्लोन जिसे ओलिवियर ने रूम में बंद किया था उसे क्लेयर की डायरी को पढ़कर के इस चीज का पता चल जाता है। इसके बाद डिनर के दौरान एलिजाबेथ मौका देख कर के ओलिवियर पर हमला कर देती है और उसे पकड़ कर के बाहर के दरवाजे का कोड पूछती है। अब डरा और घबराया हुआ ओलिवियर उसे कोड बता देता है, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलने के लिए कोड डालती है तब उसे पता चलता है कि उसने गलत कोड बताया था। ये देख कर के वो गुस्से में ओलिवियर के पास जाती है, लेकिन वो रूम में नहीं होता। फिर वो बेसमेंट में जाती है जहाँ ओलिवियर को देखती है जो 6 क्लोन को तैयार कर रहा था। ओलिवियर मौका देख कर के एलिजाबेथ पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक चेन से बंधा हुआ पाती है और ओलिवियर उसके साइड में ही बैठा हुआ था। इसके बाद वो उसे आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि तीसरे क्लोन को मारने के बाद क्लेयर फिर से रिसर्च करने लगी थी ताकि किसी भी क्लोन की याददाश्त न जाए और उसने उसका इलाज भी ढूंढ लिया था, यानी कि एलिजाबेथ का क्लोन बनाने के बाद वो इंसानों के साथ उन्हीं की तरह रह सकता था और उसकी याददाश्त भी नहीं जाती। लेकिन फिर भी हेनरी ने एलिजाबेथ के बहुत सारे क्लोन बनाए। वो उनसे शादी करता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता और फिर उन्हें मार देता। जब ओलिवियर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे अंधा कर दिया। इसके बाद एलिजाबेथ डायरी में आगे की कहानी पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि ओलिवियर कोई और नहीं बल्कि हेनरी का ही क्लोन है। दरअसल हेनरी ने खुद का ही यंग वर्जन का क्लोन बनाया हुआ था और ये बात ओलिवियर को पता नहीं थी। अब यहाँ पर एलिजाबेथ उससे झूठ बोलती है कि वो हेनरी का बेटा है। ये सुनकर के ओलिवियर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जब वो इसी चीज को सोच रहा था तभी एलिजाबेथ मौका देखकर के उस पर हमला कर देती है और उससे बाहर जाने का कोड पूछती है और इस बार ओलिवियर उसे असली कोड बता देता है। अब जैसे ही एलिजाबेथ बाहर जाने लगती है तभी उसके सामने एलिजाबेथ का 6 क्लोन गन लेकर के आ जाता है जिसे बेसमेंट में ओलिवियर जगाने की कोशिश कर रहा था। अब एलिजाबेथ का ये 6 क्लोन अपने सामने ही अपना वर्जन देख कर के हैरान हो जाती है। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने लगती है तभी पुरानी एलिजाबेथ ओलिवियर को सामने ले आती है जिससे ओलिवियर मारा जाता है और पुरानी एलिजाबेथ भी जख्मी हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी। लेकिन वो बाहर जा पाती इससे पहले ही नई एलिजाबेथ उस पर गोली चला देती है। अब पुरानी एलिजाबेथ मरते हुए नई एलिजाबेथ को क्लेयर की वो डायरी पढ़ने के लिए देती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन वो एलिजाबेथ नाश्ता करते हुए क्लेयर की वो डायरी पढ़ लेती है जिससे उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। इस बात को पढ़कर के वो हैरान हो जाती है कि हेनरी सिर्फ मजे लेने के लिए हर हफ्ते अपनी वाइफ का एक क्लोन बनाता था। पहले तो वो अपनी वाइफ का सिर्फ एक ही क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि क्यों न हर 6 हफ्ते बाद एक नया क्लोन
क्लोन बनाया जाए और उसके साथ वेडिंग नाइट का मजा लिया जाए। इसलिए वो जब भी नया क्लोन बना करके उससे शादी करता तो जानबूझकर के उस रूम के बारे में बताता था ताकि वो क्लोन उस रूम में जाए और सजा के तौर पर ये उसका काम तमाम कर दे और उसके कुछ ही हफ्ते बाद एक नया क्लोन तैयार करके हमेशा वो वेडिंग नाइट का मजा ले सके। इस चीज को पढ़ करके इस नई एलिजाबेथ को बहुत खतरनाक गुस्सा आता है। तभी हम क्लेयर को देखते हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी। तब एलिजाबेथ का यह नया क्लोन क्लेयर को उसकी डायरी लौटा देती है और खुद इस घर को छोड़ करके चली जाती है और ये शानदार मूवी एलिजाबेथ हार्वेस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।